वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को हम चक्रवृद्धि ब्याज का आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और ये सवाल कॉन्सेप्ट से बताएंगे, जिसमें पूछेगा कि 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। टोटल नहीं पूछेगा कि 3 वर्षों में कुल ब्याज कितना, 3 वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा। समझिए, ये आप लोग को हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज में। सिंपल सा ब्याज में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज पे ब्याज मिलते हुआ चलता है। तो इसलिए आप लोग को हम एकदम बेसिक समझाएंगे। एक प्रश्न को आपको जो समय लगेगा, जो बेसिक अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, उसमें जो समय लगेगा उसी में लगेगा। बाकी एक बार अगर समझ गए तो फिर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे अब ये रहेगा आपका पूरा मिश्रधन यानी अमाउंट पे आधारित रहेगा। मिश्रधन निकालेंगे और उसके बाद जैसे अभी 3 वर्ष का हमको पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरा वर्ष का, 3 वर्ष का नहीं, तीसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर ये हमसे निकालने कहेगा तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 2 वर्ष का हमको मिश्रधन कितना देना पड़ता। जब 2 वर्ष का मिश्रधन निकल जाएगा तो अब क्या करेंगे, वो मिश्रधन का, अब तीसरा वर्ष का हमको पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो तीसरा वर्ष का उसमें से हम ब्याज निकालेंगे। देखिए समझिए, हम आपको समझा रहे हैं, एक बार से समझना है। उसके बाद देखिए आप ये प्रश्न को बनाइएगा और उसके बाद कहिएगा कि हाँ सर गजब का आप समझा दिए। जैसे अभी मान लीजिए हम 100 रुपया हम प्रिंसिपल किसी से उधार लिए, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10% है। अब समझिए, अगर इसमें हमको पूछेगा कि 3 वर्ष में हमको उसको अमाउंट कितना देंगे, तो 3 वर्ष का अमाउंट कितना हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है P इंटू, तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सीधा लिखेंगे 100 गुना ये 10% है, तो हो जाएगा 110 बटा 100, फिर लिख देंगे 110 बटा 100। मान लीजिए 2 वर्ष में हमको, 2 वर्ष में उसको कितना देना पड़ेगा वो समझिए। तो 2 वर्ष में हमको देना पड़ेगा, उसको सब जीरो खत्म हो जाएगा। अभी हमको बेसिक आपको समझा रहे, 2 वर्ष में हमको उसको देना पड़ेगा 121 रुपया, यानी 21 रुपया उसका इंटरेस्ट हुआ टोटल। अब हमको अगर पूछेगा तीसरा वर्ष अगर रखना है और तीसरा वर्ष में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ये 2 वर्ष का टोटल निकालेंगे और तीसरा वर्ष में चूंकि अब तो यहाँ से फिर 10% लगेगा, तो यहाँ 10 बटा 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा तीसरा वर्ष में हमको कितना देना पड़ेगा, 12 रुपया 10 पैसा। बात समझे। अगर इसी में कहता तीसरा वर्ष यानी चौथा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हम 3 वर्ष का सबसे पहले निकाल लेते मिश्रधन, और चौथा वर्ष में क्या करते, चौथा वर्ष में फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका, क्योंकि अगर मान लीजिए 3 वर्ष में इंटरेस्ट के साथ मान लीजिए 1000 हुआ, तो हम उसको इंटरेस्ट के साथ 1000 दे दिए, बात खत्म हुआ। लेकिन अगर हमको फिर चौथा वर्ष भी रखना है, तो चौथा वर्ष में हम कितना उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं वो निकालना है। तो अब जो रेट चल रहा है उसी का निकालेंगे ना, जो इस पर मिश्रधन पे। हो सकता है समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, तो नहीं समझे तो हम आगे अब समझा रहे हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 3 वर्ष का, अगर तीसरा वर्ष का पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष का निकालना है अमाउंट यानी मिश्रधन, और फिर तीसरा वर्ष में उसका फिर निकाल लेंगे परसेंट ब्याज का। समझिए, अब आपको एकदम इजी से हम प्रश्न पे ले चलते हैं तो आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। बाकी ये कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। तो देखिए प्रश्न है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है, यानी उसको 5 वर्ष के लिए देता है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 5 वर्ष के लिए दिया, उससे उसको कोई मतलब नहीं। चौथा वर्ष में उसको कितना, चौथा वर्ष का सिर्फ ब्याज कितना आएगा, चौथा वर्ष का, बात समझे, पूरे के नहीं बोल रहा कि सिर्फ चौथा वर्ष में उसका ब्याज कितना आएगा। तो सिंपल देखिए, 4 वर्ष का पूछा है ब्याज, तो हमको 3 वर्ष का निकालना है इसका मिश्रधन यानी अमाउंट। तो 3 वर्ष का अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10,000 गुना, ये 10% है तो ये हो जाएगा 110 बटा 100, फिर लिखेंगे 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100। ये 3 वर्ष का ये मिश्रधन हो गया, यानी इतना लौटाना है। क्योंकि हमको सिर्फ चौथा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कहा था, तो हम सिर्फ ब्याज निकालने के लिए अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ 10 बटा 100 करेंगे। इतना इजी कॉन्सेप्ट। तो अब देखिए जितना जीरो है सब काट दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य है। यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 8 सब शून्य देखिए कट गया, सब शून्य कट गया। तो अब 11 का क्यू कितना होता है, 1331। तो यही आंसर हुआ। चौथा वर्ष में जो
ब्याज इतना दे रहा है। बात समझिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। कितना इजी था। अब अगर आप लोग सूत्र से बनाइएगा तो फिर सूत्र से बनाने में टाइम लगेगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए यस सर समझ में आ गया। अब हम फिर नेक्स्ट बताते हैं, आपको क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। देखिए 2000 रुपया 40% की दर से वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के लिए ब्याज का राशि पता। बोला तीसरा वर्ष का ब्याज क्या करेंगे, 2 वर्ष का पहले हम मूलधन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा 2000 गुना, अब ये हो जाएगा 40% है तो लिखेंगे 140/100, फिर लिखेंगे 140/100। चूंकि तीसरा वर्ष का पूछा है तो अब तीसरा वर्ष में सिर्फ क्या करेंगे, जो रेट है उसका करेंगे 40/100। हो गया आंसर। तो देखिए कितना शून्य है, 3 शून्य, और यहाँ से 3 शून्य काट देंगे, 1 2 3, 3 शून्य ये कट जाएगा, फिर यहाँ से 1 2 3 शून्य है, सब शून्य कट गया, फिर ये 3 शून्य कट गया, 1 2 3। तो अब आंसर क्या होगा, तो आंसर में देखिए सब में शून्य है और इसमें एक 8 है, तो देखिए इकाई अंक गुना करके देखिए अगर मिल जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए 2 दून चौके 8, 8 चौक 32, अब 32 चौके 32 का 2 हुआ, 4 दूनी 8, यानी इकाई अंक पे 8 होगा। ये आंसर आपका हो गया। आप इसको गुना कीजिए, यही आ जाएगा। कैसे गुना किए ध्यान समझिए, क्योंकि इकाई अंक देखिए शून्य है तो शून्य इसमें आएगा ही नहीं, कंफर्म है, क्योंकि 5 नहीं है। अब इसमें एक ही है कि अब 5 0 आएगा ही नहीं कभी, तो ये आंसर है। वैसे भी है जैसे समझिए, और नहीं तो गुना कीजिए। 4 चौका 16 का 6 आया इकाई अंक, 6 चौक 24 का 4 आया इकाई अंक, और 4 दूनी 8। इकाई अंक तो 8 फिक्स है, ऑप्शन नंबर सी में है जो इकाई अंक 8 और कहीं इकाई अंक नहीं है। बात समझ रहे हैं। और नहीं तो सिंपल सा गुना कर लीजिए, 14 14 का 196 और 4 दूनी 8। आपको जो मन हो उस तरह हल कीजिए। हम आपको एक से एक ट्रिक सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं अच्छा से, ताकि इसमें जो देख रहे हैं हर प्रकार से स्टूडेंट होगा, तो इसलिए हम सभी को लेके हमको चलना है। बात समझ गए। चलिए अब आगे देखिए। 8000 रुपया 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। सिंपल, दूसरा वर्ष का पूछा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8000 गुना, अब 15% है तो लिखेंगे 115/100। अब गुना, चूंकि ये पहला वर्ष हुआ और दूसरा वर्ष का पूछा तो दूसरा वर्ष में क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 15/100 कर देंगे। बोलिए समझ में आया, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। तो अब इसको काटिए, 3 शून्य है तो ये 3 शून्य यहाँ से कट जाएगा। अब 1 शून्य बचा है तो 1 शून्य बचा है और यहाँ से कट रहा है तो काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और ये 2 से काटेंगे तो 4। बात समझे। अब गुना कर दीजिए, क्योंकि 5 चौक 20, एक शून्य आएगा ही। अब 1 शून्य आए, 2 शून्य आए, तो अब तो फिर इसमें गुना करना पड़ेगा। तो ये गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12, 12 गुना 115, तो ये जाएगा 115 गुना 12, 12 पचे 60, 12 कम 12 6 18, अब 12 के 12 13। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बोलिए कितना आसान है। तो एकदम इजी है। ये जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताए, हम फिर लास्ट में भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसलिए अगर शुरू में नहीं बताया ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाइएगा। तो फिर लास्ट में भी थोड़ा सा हम इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए और देखिए एक प्रश्न का, 7000 रुपया 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। फिर कहा दूसरे वर्ष का ही पूछा है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7000 गुना, अब ये 8 है तो ये हो जाएगा 108/100, और फिर दूसरे ही वर्ष का कहा तो अब 108 नहीं लिखेंगे, अब लिख देंगे 8/100। अब कॉन्सेप्ट फिर लगाइए। देखिए अब यहाँ से भी आंसर एकदम क्लियर है, कौन सा आंसर होगा वो भी हम तरीका बताते हैं। पहले शून्य 4 शून्य काट दीजिए, तो 4 शून्य है नहीं, 3 शून्य है। अब देखिए समझिए, जब नीचे में 10 है और ऊपर नहीं कट रहा है, अगर कहीं पे 5 रहता तो 5 एक बार काटते, एक बार 2 कट जाता, ऊपर नहीं कट रहा है, इसका मतलब फिक्स है, दशमलव वाला संख्या आएगा। तो दशमलव वाला संख्या आएगा तो और किसी में है ही नहीं दशमलव, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब आप गुना करके उस देख लीजिए, उतना ही आएगा। बात समझ में आया। तो इस तरह बनाया जाता है। तो अब आपको हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, समझ गए। तो उसके बाद फिर आप इसको अच्छे से सीख कर अब आपको कमेंट हमको कीजिएगा। अब हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, जैसे शुरू में बताए थे उसी को हम आपको डिटेल से फिर समझा रहे हैं। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो थोड़ा अच्छा से देखिए, और तब उसके बाद आप 100% सीख जाइएगा। और इसका फिर नेक्स्ट वर्जन लाएंगे। फिर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब दिया रहेगा, फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब दिया रहेगा, उस तरह का प्रश्न आप लोग कमेंट कीजिए। आपको जिस टाइप का प्रश्न में दिक्कत होता है उस टाइप का प्रश्न आपको हमको
कमेंट कीजिए। अब हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए 100 रुपया प्रिंसिपल है, समझ गए, 100 प्रिंसिपल है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% है। तो अब समझिए कि हमको 3 वर्ष में उसको हम कितना देंगे टोटल, तो 3 वर्ष में उसको कितना लौटाइएगा। तो पहला 110 गुना एक, अब 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100 गुना 110 बटा 100, कितना आप लौटाइएगा उसको, कितना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 शून्य है, ऊपर में कितना है 2 3 4 5 शून्य, ये कट गया, 1 शून्य बच गया। तो ये हो जाएगा 1331 बटा में 10, यानी कि 133.10। इतना रुपया आप उसको तीसरा वर्ष में लौटाइएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर चौथा वर्ष रखिएगा और सिर्फ कहेगा नहीं चौथा ही वर्ष का हमको ब्याज ही बताइए कितना होगा, तो अब हमको तो ब्याज जो लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ये इसी पर ना ब्याज हमको देना पड़ेगा। तो सिर्फ हम इसका निकाल लेंगे, चौथा वर्ष का अगर ब्याज पूछता तो हम इसका हम सिर्फ 10% निकाल लेते, तो चौथा वर्ष का ब्याज हो जाता। दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में ये 10 आ जाएगा, अब इसमें से 1 शून्य काट देंगे, तो ये हो जाएगा 13 रुपया 31 पैसा। ये हमको चौथा वर्ष का ब्याज निकल गया। सिर्फ चौथा वर्ष में हमको 13 रुपया देना पड़ रहा है, ये तो टोटल देना पड़ रहा है ना, ये मिश्रण हुआ। अब समझिए, अगर अभी समझाए थे सूत्र में वही बात आएगा, जैसे आपको समझाए थे ना कि जैसे अगर चौथा वर्ष का पूछा तो यहाँ लिखेंगे 100 गुना, फिर ये 10% है तो लिखेंगे 110 बटा 100, फिर लिखेंगे 110 बटा 100, फिर लिखेंगे 110 बटा 100। अब चौथा वर्ष का कहा तो अब सिर्फ क्या लिखेंगे 10 बटा 100, देखो गुना कीजिएगा इतना ही आ जाएगा। तो यही है कॉन्सेप्ट। 1 2 3 4 5 6 शून्य है, 2 4 6 शून्य कट जाएगा और सब ऊपर का शून्य भी कट जाएगा, बच जाएगा 13 का 11 का क्यों 1331 बटा 100, यही बात आ गया। बात समझ गए। तो अब आप लोग हमको बताइए, देखिए सभी आदमी को तो एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, जिनको समझ में आया वो मैसेज करेंगे, और जिनको अच्छा समझ में आ गया, कुछ नया लगा होगा, देखिए सब तो एक ही है, सूत्र भी है, अगर कोई सूत्र से बना देगा वो भी हो जाता है, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं, क्योंकि सूत्र याद नहीं भी रखिएगा तो इस तरह का प्रश्न आराम से बन जाएगा। तो अब आप लोग कमेंट, जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ क्या कॉन्सेप्ट ठीक लगा, और हम तभी समझेंगे कि आप लास्ट तक देखे हैं जब आप कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, या कोई और इससे रिलेटेड या कोई दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है उसके बारे में आप बोलिएगा, तो समझ जाएंगे कि अभी तक आप वीडियो देखें। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के धन्यवाद, आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा।